आज हम लोग बात करेंगे कि बेंचमार्क और टेम्पोररी बेंचमार्क क्या होता है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फ्रंट साइड ये क्या होता है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में आरएल डिफरेंट पॉइंट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, रोड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बेंचमार्क और टेम्पोररी बेंचमार्क इज नथिंग बट अ बेंचमार्क एक तरह से फिक्स बेंचमार्क होता है जिसका एक आरएल फिक्स होता है। आरएल या तो वो मीन सी लेवल से होता है या फिर वो एज्यूम्ड हो, तो डिपार्टमेंट दे या मार्किंग पहले से है तो उसको फिक्स्ड जो आरएल है उसको बोलते हैं बेंचमार्क, और जो हम लोग साइट में जब लेवल शुरू करते हैं एक वैल्यू एज्यूम करके उसको बोलते हैं टेम्पोररी बेंच। अब आई होप कि आप बेंचमार्क और टेम्पोररी बेंचमार्क और परमानेंट बेंचमार्क आप समझ गए होंगे कि एक आरएल ही है, आइदर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया हुआ है या फिर एज्यूम किया हुआ। तो एज्यूम्ड किया हुआ को हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी बेंचमार्क, और जो डिपार्टमेंट या पहले से फिक्स किया हुआ है उसको बोलते हैं परमानेंट बेंचमार्क। अब आते हैं बैक साइड किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट साइड किसको बोलते हैं, फॉर साइड किसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल। सपोज ये एक रोड का अलाइनमेंट, तो जब भी हम सर्वे करने जाएंगे तो सबसे पहले कहीं ना कहीं मशीन को फिक्स करेंगे। तो ये सपोज हम लोगों ने मशीन को यहाँ पे ऑटो लेवल मशीन को इस ट्राइपॉड के ऊपर में फिक्स किया। फिक्स करने के बाद से जो टीबीएम है तो टीबीएम के ऊपर में रख करके जो पहला रीडिंग को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बैक, और जब इस बैक साइड को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद से जब स्टाफ हम अपने कहीं भी वर्किंग एरिया में रखते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड, और जहां पे पॉइंट लास्ट होता है और वहां से जहां पे हमें मशीन को पोजीशन को चेंज करना पड़ता है उसको बोलते हैं फोर साइड। फोर साइड का मतलब हुआ कि एक मशीन को एक बार बैठाने के बाद से लास्ट पॉइंट का रीडिंग, और वो जो लास्ट पॉइंट का रीडिंग है जहां से अब मशीन को चेंज करना पड़ेगा उसी लास्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोर साइड, क्योंकि इसके बाद से जो मशीन यहाँ पे सेटअप किया हुआ है इससे अब रीडिंग नहीं पढ़ा जा रहा है या कोई प्रॉब्लम है ओरिएंटेशन में जिससे कि मशीन को अब रिलोकेट करना पड़ रहा है, तो उस लास्ट पॉइंट को बोलते हैं फोर साइड। तो आई थिंक अब बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि टीबीएम जो है, टीबीएम का एक फिक्स्ड आरएल है या तो दिया हुआ है या एज्यूम करते हैं, उसके ऊपर में हम लोग स्टाफ रख के स्टाफ रीडिंग पढ़ते हैं। तो स्टाफ रीडिंग में जो भी रीडिंग आता है उस टीबीएम में हम लोग ऐड कर देते हैं। जो अभी आपका टीबीएम का लेवल है सपोज 100 है या जो भी है, प्लस जो स्टाफ पे जो हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं, ये जो स्टाफ पे जो रीडिंग पढ़ते हैं उसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और ये हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है कि ये लेवल बन जाता है, एक रेफरेंस प्लेन बन जाता है। अब इसके रेफरेंस में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का ये देखते हैं कि कितना अप है या डाउन है। एक्चुअली हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने का मतलब ही है कि एक रेफरेंस प्लेन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब उस रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट है वो अप है ना डाउन है, अप है ना डाउन है। ये सेम कॉन्सेप्ट एक्चुअली वाटर ट्यूब लेवल से जब हम लोग मार्किंग करते हैं या लेवल देते हैं तो ये सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट पे ही है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। अब ये जब हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, मतलब टीबीएम का लेवल ये है और उसमें ये जो स्टाफ का रीडिंग है, तो मींस क्या है कि हमने ये हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब एक रेफरेंस प्लेन की हाइट कैलकुलेट कर लिया। अब इसी प्लेन के रेफरेंस में हम डिफरेंट पॉइंट का आरएल कैलकुलेट करते। तो ये आरएल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमने हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट किया उसमें से ये जो डिफरेंट हमारा इंटरमीडिएट साइड या फिर हमारा फोर साइड का जो स्टाफ रीडिंग है उसको माइनस कर देते। तो आइए, अच्छा ये हो गया आरएल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन का रोड के केस में हम लोग ये बनाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसको बोलते हैं कि हम सपोज कोई भी एक रोड जब बनता है तो उसका एक चेनेज फिक्स, तो सपोज ये एक रोड है जो भी चौड़ाई है XYZ विथ, उसका एक डिफरेंट चेनेज पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, लेबल्स उठाते हैं, और फिर उस चेनेज के हिसाब से सपोज ये
हमने 10-10 मीटर का एक चेनेज फिक्स किया, यह डिपार्टमेंट की तरफ से दिया हुआ है। तो सपोज ये 0 चेनेज है, ये 10 मीटर चेनेज है, 20 मीटर चेनेज, 30 मीटर चेनेज, लाइक दैट कंटिन्यू है। तो 0 चेनेज पे पहला रीडिंग लिया, फिर 10 मीटर के चेनेज पे दूसरा पॉइंट लिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब इसका क्या करेंगे, ये जो चेनेज है, चेनेज के अकॉर्डिंग इसका एक प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इसका प्रोफाइल कैसे ड्रॉ होगा, तो सपोज इधर हमारा चेनेज हो गया और इधर हम लोग का आरएल होगी। तो सपोज ये 0 चेनेज है, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर। 0 पे कितना चेनेज है, आरएल है, सपोज ये आरएल है, 10 पे ये आरएल है, 20 पे ये आरएल है, 30 पे सपोज ये आरएल है। फिर इसको क्या करेंगे, ये ऐसे मिला देंगे। तो इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये रोड है, ये सेंटर लाइन है, ये सपोज 0 चेनेज है, ये 10 मीटर का चेनेज है, ये 20 मीटर का चेनेज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक तो सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन का लेफ्ट और फिर राइट, इसमें हम लोग जनरली कुछ मीटर के इंटरवल पे रोड का जो सेंटर लाइन है, एक्चुअली हम लोग क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। क्रॉस सेक्शन रोड का जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं, ये कुछ ज्यादा ही शार्प हो गया। रोड का एक्चुअली जो सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब हम कट करेंगे तो रोड का सेक्शन ऐसे दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लास्ट रीडिंग लेते हैं, एक इंटरमीडिएट, सेंटर लाइन, ये लेफ्ट साइड का पोर्शन हो गया, ये फिर राइट साइड का पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट साइड। तो सपोज सेंटर लाइन से ये जो लेफ्ट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन, इसमें मैंने एक इंटरमीडिएट रीडिंग लिया और एक लास्ट का लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट लिया, एक लास्ट रीडिंग लिया राइट साइड में। तो 2 रीडिंग सेंटर लाइन से इधर, 2 रीडिंग सेंटर लाइन से इधर। तो ये जो हम चेनेज वाइज 0 चेनेज पे एक सेक्शन कट किया, 10 मीटर चेनेज पे एक सेक्शन कट किया, इस तरीके से चेनेज वाइज हम लोग सेक्शन ड्रॉ करते हैं। इस शेप में हम लोग को मिलता है। अब उस चेनेज पे रोड का सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कैसे होगा, ये जानने के लिए या फिर कट एंड फिल की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्रॉस सेक्शनल आरएल उठाते हैं क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग आरएल कैसे कैलकुलेट करते। तो सपोज ये हम लोग का रोड का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इस पे हम लोग रोड का आरएल निकालना है, एनजीएल या ओजीएल, नेचुरल ग्राउंड लेवल या फिर ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, रोड का क्या है बनने से पहले। और एक तो प्री लेवल उठाते हैं, एक पोस्ट लेवल उठाते हैं। प्री लेवल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑटो लेवल मशीन को यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो टीबीएम है, टीबीएम के ऊपर, टीबीएम का आरएल 100 है, उसके ऊपर में स्टाफ रीडिंग पढ़ते हैं और फिर उसको पहला जो रीडिंग होता है उसको बीएस के कॉलम में लिखते हैं। तो ये बीएस और ये आरएल को ऐड करने के बाद से हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है। हम लोगों ने अभी देखा कि हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीबीएम और बैक साइड दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये आरएल प्लस बैक साइड को ऐड करने के बाद से हमारा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लिखन गया। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जब ये लिखन गया तो उसके बाद क्या करते हैं कि हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से ये इंटरमीडिएट साइड को माइनस करते हैं। ये हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से जो पहला हमारा जो रीडिंग है इंटरमीडिएट साइड, इसको माइनस करते हैं। तो फिर हमारा ये माइनस करने के बाद से ये हमारा लिखनता है आरएल। तो ये पहला पॉइंट का हमारा आरएल हो गया। दूसरा पॉइंट का आरएल कैसे लिखने का, तो सिमिलरली इस हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से जो दूसरा पॉइंट का स्टाफ रीडिंग है उसको माइनस किया, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग ये आरएल मिल गया। अब थर्ड, ये जो पॉइंट है, अब किसी वजह से थर्ड पॉइंट के बाद से हमको ये जो मशीन का जो यहाँ पे सेटअप है इसको चेंज करके कहीं और फिक्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये अब इस स्ट्रेच में ये जो पॉइंट है ये मेरा लास्ट रीडिंग है, इसीलिए इसको एफएस में लिखा हुआ है। एफएस में लिखने का मतलब ही है कि अब मशीन यहाँ से शिफ्ट होगा, तो इसको हम लोग चेंज पॉइंट भी बोलते हैं। तो अब इसका भी सेम फार्मूला है कि हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से अब इसको माइनस करेंगे और फिर इधर आरएल के कॉलम में लिखेंगे। और तो ये हमको 1 नंबर पॉइंट का आरएल ये हो गया, 2 नंबर पॉइंट का ये आरएल हो गया, 3 नंबर पॉइंट का ये आरएल हो गया। तो इसी तरीका से चेनेज वाइज हम लोग आरएल कैलकुलेट करते हैं और उसको ग्राफ में
प्लॉट करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्री लेवल या फिर ओजीएल, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, या फिर नेचुरल ग्राउंड लेवल। अब जब इतना कर लेते हैं, उसके बाद से जो स्टाफ रहता है वो उस जब हम अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो एफएस जहां पे होता है वहां पे बीएस भी आता है, तो इसको कैसे लेते हैं? तो जब एफएस आएगा तो बंदा जो एफएस जो लास्ट पॉइंट है, लोकेशन है, उसी पर स्टाफ लेके खड़ा रहेगा। अब मशीन को जो ऑपरेट कर रहा था वो मशीन अब दूसरे जगह फिक्स करेगा। सपोज कि मशीन को अब यहाँ पे फिक्स किया, यहाँ से फिक्स करने के बाद से अब जो है वो उसी लेवल का, सपोज ये 3 नंबर मेरा एफएस है, सीपी है या फिर एफएस है, मतलब कि यहाँ के बाद हमारा मशीन चेंज होगा। तो जब भी मशीन चेंज होगा इसका मतलब क्या है कि हमें हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो अब मशीन को यहाँ पे फिक्स किया और जो बंदा पहले यहाँ पे स्टाफ लेकर खड़ा था 3 नंबर पॉइंट पे, अब उसको वहीं पे लेकर खड़ा रहेगा। अब यहाँ से फिर से जहां पर भी हम मशीन फिक्स करेंगे तो वहां पे हम सीपी पॉइंट पे आरएल जो स्टाफ रीडिंग आएगी उसको पढ़ेंगे, तो ये अब हमारा बीएस हो जाएगा। अब ये जो सपोज 3 नंबर पॉइंट पे ही जब मशीन फिक्स करेंगे तो स्टाफ का रीडिंग चेंज होगा। तो सपोज ये मेरा रीडिंग 1 मीटर होगी, तो अब जब हमारे पास आरएल है और बीएस है, तो क्या हम हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाल सकते? हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकाल के और फिर जो ये जो प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस ही फॉलो करेंगे फर्दर पॉइंट्स के लिए। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन रोड के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हम लोगों से सर्वेइंग का क्लास विथ लेवल मशीन अगर आप सीखना चाहते हैं एक्चुअल फील्ड प्रैक्टिस के साथ साथ, और उसको रियल फील्ड में, रियल लाइफ में उसका क्या यूज है, उसको अगर आप सीखना चाहते हैं, इवन कि जब रोड का प्रोफाइल बना लेंगे तो उसका डिफरेंट लेयर्स क्या आती है, उसका एस्टिमेट कैसे करते हैं, ये सब अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम लोगों का 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर आप अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, और फिर जिससे कि आपको जॉब मिलने में आसानी। तो आप खुद भी और अपने फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। आप लोग एक क्लास कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट। थैंक यू सो मच।